दोस्तों, इस इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आसिफ जमील। आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ पासमानदा शब्द का। पासमानदा जो शब्द है पूरे हिंदुस्तान में जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके लिए अभी सबसे खतरे का शब्द बन चुका है। प्रधानमंत्री के मुंह से या बीजेपी के प्रवक्ताओं के मुंह से लगातार ये सुनने को मिल रहा है, पासमानदा 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 मुस्लिम, पासमानदा मुस्लिम। पासमानदा मुस्लिम आखिर है क्या? आज हम लोग बात करेंगे पासमानदा मुस्लिम पे कि बार बार प्रधानमंत्री या बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि पासमानदा मुसलमान को सेकुलर पार्टियों ने ठगने का काम किया है। आखिर ये पासमानदा मुस्लिम है क्या? आज हम उस पर चर्चा करते हैं। पासमानदा मुस्लिम मुसलमानों में वो तबका जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसको हम लोग पिछड़ा मुसलमान कहते हैं, जिसको सेकुलर पार्टियों में जो अगड़े मुसलमान जो होते हैं, जो पिछड़ा मुसलमान जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को पासमानदा मुसलमान कहा जाता है। पासमानदा मुसलमान को हमेशा से ठगने का काम किया गया सेकुलर पार्टियों के द्वारा। मुलायम सिंह की पार्टी रही हो, चाहे मायावती की पार्टी रही हो, या फिर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी रही हो, या झारखंड में शिवसेना सेना की पार्टी रही हो, या कांग्रेस की पार्टी, सभी ने पासमानदा मुसलमानों को ठगने का काम किया है। और ये बात कहने के बीजेपी की जो रणनीतिकार है वो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अगर पासमानदा मुसलमान को बीजेपी में संगठन में अच्छी जगह अगर दिया जाए, सही जगह पर उनको रखा जाए, तो सेकुलर पार्टियों का जो एक दुकान खोल के बैठे हैं अगड़े मुसलमानों का, वो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। आप पासमानदा मुसलमान के बड़े पैमाने पे बीजेपी की तरफ वोट जाएगा। बीजेपी ने इसका एक उदाहरण भी दिया है। अभी जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर पासमानदा मुसलमानों में अंसारी कुरैशी हो गए, दुनिया कवारी, हललखोर, लालबेग, बक्खो, इन लोगों को बड़े पैमाने पर उन्होंने टिकट दिया। और उसका असर यह हुआ कि बहुत सारे उम्मीदवार बीजेपी के जो पासमानदा मुसलमान हैं उसको जीत के आए। अभी आपने देखा होगा कि रामपुर में बाई इलेक्शन हुआ। बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर है, बीजेपी के गठबंधन का पार्टनर है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को वहाँ पर वो सीट पर उम्मीदवार बनाया पासमानदा मुसलमान अंसारी को। और जो कि वो गढ़ आजम खान का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर 25,000 वोट से बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीत के आ गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो ये चाल चला है पासमानदा मुसलमानों को, चूँकि मुसलमानों में सबसे बड़ी तादाद जो है वो पासमानदा मुसलमानी के है, और राजनीतिक हाशिए पर सबसे पीछे अभी पासमानदा मुसलमान हैं। जो मुसलमानों में जो ऊपर तबके के जो लोग और जो जिसको अगड़े मुसलमान बोलते हैं, हर पार्टी में वही बैठ के हैं। चाहे आप कांग्रेस की बात करें, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, या फिर आप मायावती जी की बात करें, या मुलायम सिंह की बात करें, किसी भी पार्टी जो सेकुलर पार्टी है जो अपनी बोलते हैं, उन सबों में आपको देखने को मिलेगा कि बड़े पैमाने पर अगड़े मुसलमान बैठे हुए हैं। वोट जितनी ईमानदारी से, जितनी मुस्तैदी से, जितनी मजबूती से पासमानदा मुसलमान करते हैं सेकुलर पार्टी को, उतना मजबूत और उतना फोकस करके अगले मुसलमान वोट नहीं करते। लेकिन राजनीतिक के उच्च पदों में आप देखेंगे कि मंत्रालय से लेकर बोर्ड निगम से लेकर पार्टी के संगठन में भी अगले मुसलमान सेकुलर पार्टियों के जो होती है उसमें सब में वो लोग बैठे हुए हैं। इस चीज़ को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परखा और समझा, बीजेपी ने परखा और समझा। आने वाला जो चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार पासमानदा मुसलमान बोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी पासमानदा मुसलमानों में आपने देखा कि जो अल्पसंख्यक मंत्री है दानिश आज़ाद अंसारी को उन्होंने मंत्री बनाया, वहाँ पर MLC बनाकर। ये पासमानदा मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है बीजेपी की तरफ से। तो लोकसभा चुनाव में भी लोग पासमानदा मुसलमान को कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधा है बीजेपी से कि राजनीतिक हिस्सेदारी में बीजेपी ही अब लग रही है कि उनको हिस्सेदारी देगी। ये सब देखकर कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों को थोड़ा सा डर बैठ गया है कि अगर पिछड़े मुसलमान को बीजेपी अगर राजनीतिक हिस्सेदारी देने शुरू कर देगी तो उनकी जो दुकानदारी है वो बंद हो जाएगी। राजनीतिक देश की आज़ादी के बाद से कुछ सालों तक कांग्रेसों ने पिछड़े मुसलमानों को
बहुत सारे जगह में उन्होंने दिया, लेकिन जैसे जैसे देश आज़ादी से दूर जाता चला गया, 40 साल 50 साल के बाद कांग्रेस ने पिछड़े मुसलमानों को अपने संगठन से लेकर, पार्टी से लेकर किसी में सही जगह पर उन्होंने बैठाने का काम नहीं किया। आज आप देखेंगे कांग्रेस का क्या हाल है। ये चीज़ जो पिछड़े मुसलमान हैं ये समझ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ वो समझ रहे हैं। बिहार में हो, झारखंड में हो, यूपी, पश्चिम बंगाल या कहीं भी हो, पिछड़े मुसलमान ये चीज़ बहुत तेज़ी से समझ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो अग्रे जो सेकुलर राजनीतिक पार्टियां जो सेकुलर का जो ढिंढोरा पीसते हैं वो अग्रे मुसलमान को ही अपना जगह देते हैं और पिछड़े मुसलमान को कहीं। अभी आपने देखा बिहार में बोर्ड निगम बनाया गया, 3-4 बोर्ड निगम बनाया गया है। तो शुरू से ही एक चीज़ देखने को मिला है कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार जब बिहार में आई तो साइलेंटली उन्होंने पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों के लिए बिहार में काम किया है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही 2005 में जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने पिछड़े मुसलमान अली अनवर अंसारी को राज्यसभा भेजा, डॉक्टर एजाज को राज्यसभा भेजा, उस्मान हलाल खोर को बनाया MLC। ऐसे कई जगह है जहाँ पर उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को जगह दी। अभी बोर्ड निगम बनाया गया बिहार में, मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण बनाया। तो मदरसा बोर्ड जहाँ जदयू के खाते में था वहीं अल्पसंख्यक कल्याण RJD खाते में था। तो शुरू से जब से ही RJD बनी है 97 में जब उनकी स्थापना हुई, उसके बाद से ही देखने को मिला है कि शुरू से ही जो राष्ट्रीय जनता दल है वो अग्रे मुसलमानों को पार्टियाँ रही है। ये चीज़ हम नहीं बोल रहे, ये आंकड़ा जब आप देखेंगे उनका MLC और राज्यसभा देखेंगे, लोकसभा देखेंगे, आज तक उन्होंने लोकसभा में एक भी पिछड़े मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है, न राज्यसभा में उन्होंने भेजा है। वहीं नीतीश कुमार जी ने अभी उनका आप देखेंगे अभी मदरसा बोर्ड में और अल्पसंख्यक जहाँ RJD कोटे में मिल गया तो वहाँ देखिए कि किसको उसको अध्यक्ष बनाया गया। वही मदरसा बोर्ड में मिला था सलीम परवेज, जदयू के कांटे से सलीम परवेज जी को जो पसमानदा मुसलमान से आते हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो साइलेंटली कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पिछले मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन जो उनके अलायंस पार्टनर अभी RJD जो अपना स्थापना वर्ष से लेकर अभी तक का पिछले मुसलमानों के लिए कोई ऐसा कदम देखने को नहीं मिला कि वो उन्होंने कुछ RJD की जब सरकार रही हो या नहीं रही हो तो भी उन्होंने कभी पिछले मुसलमानों को कोई सही जगह देने का काम नहीं किया। तो प्रधानमंत्री का जो ये कदम है पिछड़े मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा कदम है, जो आने वाला दिन में उनको जो 2024 का जो चुनाव है उसमें इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ में फिर हम आपसे बात करेंगे। ईस्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आसिफ जमील अंसारी।